आज बड़ी प्रसन्नता और खुशी है आज हमारे बीच में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय और ब्रज के गौरव और षड दर्शन सेवा समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं पूज्य चरणों में वंदन प्रणाम करता हूं। इस दास की कुटिया के ऊपर कृपा बरसाई पूज्य महाराज श्री जी ने। बड़ा आनंद, पूज्य महाराज श्री जी की कृपा हमेशा ही, कभी कभी बीच बीच में बात होती है। जब लॉकडाउन चल रहा था महाराज जी से बात हुई और स्वामी जी ने ये बात कही कि विमल कोई दिक्कत तो नहीं है। महाराज जी ने बात कही, हमने कहा नहीं महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। यही संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद हमेशा ही इस दास के ऊपर बना रहता है। छोटी सी मैं जैसे प्रार्थना की, अब महाराज जी ने कहा मैं जरूर आऊंगा, जबकि बहुत व्यस्त रहते हैं और महाराज जी की कथाएं और बड़े बड़े आयोजन महाराज जी के चलते रहते हैं। मैं मास्टर जी से प्रार्थना करूंगा पूज्य महाराज श्री जी का पूजन करें। तो ऐसे महाराज जी बहुत दयालु और बहुत ही हमेशा ही समाज कल्याण में लगे रहते हैं और संतों में बहुत महाराज जी का अपना एक स्थान है। ब्रज वृंदावन में महाराज जी हमेशा ही बढ़ चढ़ करके कोई भी प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो, उसमें भाग लेते हैं और इस दास के ऊपर ही हमेशा ही आशीर्वाद और पूज्य श्री जी की दया कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। संतों का यही तो स्वरूप है, ब्रज वृंदावन का स्वरूप तो यही है। संतों के पास में जाओ, एक बार जहां बोला नहीं तुरंत काम हो जाता है। ऐसे दयालु और कृपालु संत महापुरुष यहाँ पर दर्शन देते रहते हैं और कथा का तो यही आनंद है, संतों का दर्शन और गोविंद की कथा ये हमेशा मिलती रहे। मैं पूज्य चरणों में प्रार्थना करूंगा, निवेदन करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन हम सभी को पूज्य महाराज श्री जी प्रदान करें। महाराज जी की बड़ी कृपा होगी। पूर्णेन्दुन्दनमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमाराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण और उसी कथा के बहुत ही सरस, बहुत ही सारगर्भित प्रवचन करता हमारे परम स्नेही परम अभिन्न स्वामी श्री विमल चैतन्य जी महाराज, उपस्थित विद्वज्जन सज्जनों मातृशक्ति, भगवान की ये दिव्य कथा बहुत ही अगाध है, बड़ी रस भरी है, बड़ी प्रेम भरी ये कथा है। और संतों के मुख से ये कथा जब सुनी जाती है तो फिर सोने में सुहागा वाली जो बात है ना, वो सिद्ध होती है। कोई साधारण वक्ता कथा कहे, बुद्धि से कथा कह सकता है, लेकिन जब संत कथा कहता है
तो उस कथा में संत की साधना भी बोलती है। और ये परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी है। और इस वाणी का गायन कोई परमहंसी करता है, कोई साधु करता है, तो फिर 4 चांद उसमें लग जाते हैं। श्री विमल चैतन्य जी महाराज संतों के प्रिय हैं, परम मृदुभाषी हैं, सबसे मधुर बोलने वाले हैं, बड़े व्यवहार कुशल हैं और परम विद्वान भी हैं। भागवत जी की कथा आप सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा था, पूज्य विप्र, ब्राह्मण की वंदना होनी चाहिए। ब्राह्मण भले कैसा भी क्यों न हो, उसकी वंदना होनी चाहिए। मेरा भी जन्म ब्राह्मण कुल का है। यद्यपि मैं सन्यासी हूं तो सन्यासी का कोई कुल नहीं होता, लेकिन जन्मना मैं भी ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म भी है। मैं थोड़ा सा इस बात में जोड़ देता हूं। आज ब्राह्मण जो थोड़ा सा समाज में विकृति आ गई है, उसका कहीं कारण ब्राह्मण स्वयं अपने आप में भी है। ब्राह्मण पहले तपोधन था, और जब तक ब्राह्मण तपोधन था तब तक तीनों वर्ण उसके चरणों में गिरे रहते थे। और जब से ब्राह्मण तपोधन तब का धन ब्राह्मण ने छोड़ा, उसी समय से समाज में विकृति आनी प्रारंभ हो गई। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, ब्राह्मण को मुख कहा गया। ब्राह्मण सिर है, बुद्धि है। अगर शरीर में बुद्धि अगर विकृत हो गई तो पूरा शरीर विकृत होने से बच नहीं सकता है। इसलिए उस बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक है। और ब्राह्मणों के जीवन में भी तप का धन जब तक रहेगा, वह ब्राह्मण तपोधन रहेगा, वह ब्राह्मण यज्ञ करने वाला होगा, वह ब्राह्मण संध्या वंदन करने वाला होगा, वह ब्राह्मण गायत्री जप करने वाला होगा। तो कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण को नीचा दिखा सके या ब्राह्मणों का कुछ अहित कर सके। लेकिन इसके लिए ब्राह्मणों को स्वयं जागृत होना पड़ेगा। हम केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने भर से इतना मान लें कि बात बन गई, नहीं। ये मनुष्य तन सर्वोत्कृष्ट है। 84 लाख योनियों में सर्वोच्च यह स्थिति मनुष्य तन की है। और इस मनुष्य तन में भी ब्राह्मण तन, यह मनुष्य तन का सर्वोच्च तन है। और इस ब्राह्मण तन को भी पाक करके यदि भगवत भजन, भगवत आराधन तप न किया जाए तो फिर ऐसा जीवन भी बेकार होता है। तो हम ब्राह्मण बन गए हैं, ब्राह्मण हम हैं, लेकिन ब्राह्मण तपोधन बने, ये मेरा जरूर निवेदन है। और जिस समय जिस क्षण ब्राह्मण तपोधन बन जाएगा, ये तीनों वर्ण जैसे कि पूर्व काल में चरणों में गिर पड़ते थे, आज भी वो स्थिति आ सकती है। कोई समय बहुत गया नहीं है, कोई बहुत स्थिति भी बिगड़ी नहीं है, अभी भी वो समय है। ब्राह्मण तपोधन हो जाए, ब्राह्मण गायत्री की शरण में चला जाए, ब्राह्मण पुनः यज्ञ आगादिक उसमें प्रवृत्त हो जाए, तो फिर निश्चित ही है पुनः वह स्थिति आ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति।